शुरुआत घर के नाले देखने से होती थी और कहाँ आज मेरे दिन की शुरुआत ये मिरिक के वादियों देखने से हो रही है। मतलब सुबह उठते ही खूबसूरत नजारे, ठंडी हवाएं, साफ सुथरा वातावरण। तो राम राम मेरी प्रिय बहनों और उनके प्यारे भाई। फटाफट से चाय पानी करके वापस उसी जंगल में जाके बैठ गए क्योंकि यहाँ के नजारों से आंखें तृप्ति नहीं हो रही थी। अब ज्यादा प्योर ऑक्सीजन मैं ले न लूं उससे पहले हम लोग तैयार होके निकलते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। लेकिन हमारे साथ कुछ हो ना ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। पता नहीं कैसे गाड़ी की टायर ही पंचर हो गई। वो तो शुक्र हो इस भला मानुस का जो इसने 15 मिनट में गाड़ी का टायर एकदम चटपट कर दिया। तो चलो फिर झटपट से तैयार होके अपना पेट पूजा करके, और 1 मिनट हम अकेले काहे खाए, तुम भी खाओ हमारे साथ। परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन ये कभी नहीं टूटना चाहिए। हाँ। तो अब चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। और कुछ ही घंटों में हम पहुंच आए दार्जिलिंग, जो कि हब है चाय की खेती करने के लिए। गुरसूत्रों के मुताबिक हमें चलना था हैप्पी वैली के लिए, जहाँ पे चाय की खेती बहुत बड़े पैमाने पे होती है, लेकिन उसका रास्ता बहुत ही अड़बंगा था। और ये भला मानुस करेजे पे अपना कॉन्फिडेंस रख के गाड़ी चलाए जा रहा था। और हम ऊपर वाले का नाम लेते लेते पहुंच गए हैप्पी वैली। इंटर करते ही दूर से ही खुशबू आ रही थी कि यहाँ पे चाय की खेती, और इतनी कड़क खुशबू थी कि मतलब थोड़ी सी पत्ती उसकी चाय में डाल दो तो 1 लीटर चाय बन जाएगी। और ऐसे बहुत ढेर सारे वैली थे जहाँ पे चाय की खेती होती है। मेरे कदम तो एक जगह रुक ही नहीं रहे थे, बस मन कर रहा था कितना कोई मेरी फोटो और वीडियो खींच दे। लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा टैलेंटेड मैं ही थी। रिग्रेट हो रहा था कि काश कोई कैमरामैन भी साथ लाना चाहिए। चले तो आए थे, लेकिन अब यहाँ से निकलना उससे ज्यादा मुश्किल था क्योंकि रास्ता बहुत ज्यादा पतला और उबड़ खाबड़ था। कैमरे में वो चीज नहीं दिख रही थी जो वहाँ पे असलियत में हम फेस कर रहे थे। कभी भी अचानक से ढलाई आ जा रही थी तो कभी ऊंची चढ़ान आ जा रहा था। वो तो भला हो इस जो ड्राइविंग स्किल में इन्होंने उच्च कोटि की डिग्री प्राप्त कर चुकी है। अब दार्जिलिंग से हम निकल चुके थे और हमें पहुंचना था हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन गैंगटॉक। लेकिन दार्जिलिंग आए और वहाँ का मोमोज ना खाए ऐसा हो थोड़ी सकता है। लेकिन मोमोज खा के सच में बहुत डिसअपॉइंटेड हो गए। क्योंकि हम भारतीय, हमको उनके उबले खाने से मन न भरता। हमको तो हर चीज में तेल मसाला चटपटा चाहिए। दिन ही दिन वहाँ से निकलना ज्यादा उच्च समझा क्योंकि दार्जिलिंग में इससे ज्यादा देखने लायक कुछ नहीं है। और सच में दार्जिलिंग से ज्यादा अच्छा और खूबसूरत मेरिक है, मस्ट विजिट। तो देखते देखते रात हो गई और हम पहुंचे गैंगटॉक। वहाँ पे आके हमने एयरबीएनबी से एक पूरा घर बुक किया था क्योंकि यहाँ के लोग नॉनवेज ज्यादा खाते थे और हम सभी लोग वेजिटेरियन थे, तो अपना खाना बनाना खुद प्रेफर करते थे। वैसे तो गैस चूल्हा साथ लेके चले थे, लेकिन फिर भी इस घर में इन्होंने बर्तन और गैस चूल्हा सब दिया। वैसे तो बहुत थक गए थे, लेकिन फिर भी अपना खाना तो बनाना ही था। तो हमने बनाया था आलू की भुजिया और पराठे। खा पी के एकदम टंच। अब सिर्फ इंतजार था तो कल सुबह का कि कल कहाँ हम लोग विजिट करेंगे। और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। मैं और मेरी पार्टनर मिलके नेक्स्ट डे की प्लानिंग कर रहे थे कि कल कहाँ जाएंगे।